द इन्वेस्टर स्कोर के इस नए एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज हम किसी आम कंपनी की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम एक ऐसे इंडस्ट्रियल जायंट की गहराई में जा रहे हैं जो सचमुच आज के आधुनिक भारत के आर्थिक विकास की रीढ़ है, JSW स्टील। बिल्कुल सही कहा। अगर आप बाजार में नए हैं तो स्टील सुनकर शायद आपको लगे कि ये तो कोई बहुत पुरानी ओल्ड स्कूल कमोडिटी है, लेकिन यकीन मानिए आज के इस एक्सप्लेनर के खत्म होने तक आपको समझ आ जाएगा कि यह दरअसल एक हाईटेक हाई ग्रोथ स्टोरी है जो सीधे सीधे एक राष्ट्र के उभार से जुड़ी है। देखिए, अक्सर लोग सोचते हैं कि यार स्टील सेक्टर में अब नया क्या ही हो सकता है, लेकिन सच्चाई हमारी इस आम धारणा को पूरी तरह बदल कर रख देती है। ये कोई थका हुआ पुराना सेक्टर नहीं है, बल्कि आज के समय में ये एक बेहद हाईटेक स्पेस बन चुका है जो भारत के इस शानदार नेशनल बूम के साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है। तो फटाफट देख लेते हैं कि आज हम क्या क्या डीकोड करने वाले हैं। हम इस कंपनी के विशाल आकार को समझेंगे, भारत की बढ़ती हुई डिमांड पर बात करेंगे, इनके उस कॉस्ट लीडरशिप वाली सीक्रेट को जानेंगे, इनके ग्रीन फ्यूचर प्लान्स को देखेंगे और हाँ, सबसे जरूरी, निवेश से जुड़े उन रिस्क्स पर भी बात करेंगे जिन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं इस जाइंट के एक्चुअल स्केल की। JSW स्टील को सही मायने में समझने के लिए ना आपको इसके साइज का अंदाजा होना चाहिए। ये सिर्फ एक दो प्लांट वाली कंपनी नहीं है, बल्कि ये भारत का सबसे बड़ा और जियोग्राफिकली सबसे डाइवर्सिफाइड इंटीग्रेटेड स्टील प्रोड्यूसर है। इनका नेटवर्क इंडिया से लेकर सीधे अमेरिका और इटली तक फैला हुआ है। और अगर नंबर्स की बात करें तो इनका ग्रोथ रेट लिटरली अनबिलीवेबल है। अभी मिड 2026 के टारगेट्स के हिसाब से इनकी मौजूदा कैपेसिटी लगभग 37.9 मिलियन टन प्रति वर्ष यानी MTPA है। लेकिन इनका असली विजन या कह लें नॉर्थ स्टार है 2031-32 तक अपने इकोसिस्टम को जेवीज के साथ मिलाकर सीधे 80 MTPA तक ले जाना। जरा सोचिए, ये सिर्फ एक दशक के अंदर अपना साइज लगभग दोगुना करने जा रहे हैं। बिल्कुल, और इस स्केल को अचीव करने के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो कोई साधारण पुरानी मिलें नहीं हो सकती। आज इनके पास बेहद आधुनिक हाई-टेक वेयरहाउस और फैसिलिटीज हैं जो एक साथ हजारों टन कॉयल को बिना किसी रुकावट के हैंडल करती हैं। ये एक पूरी तरह से मॉडर्न और डाइवर्सिफाइड नेटवर्क है जो देश विदेश में अपनी सप्लाई चेन बड़ी आसानी से मेंटेन कर रहा है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इतनी तेजी से एक्सपैंड करने की जरूरत क्यों पड़ रही है? भारत को इस वक्त सबसे ज्यादा किस चीज की जरूरत है? देखिए, JSW स्टील का पूरा दांव इस बात पर है कि 2047 तक भारत को एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए जिस बुनियादी ढांचे की जरूरत है उसका लगभग 70% हिस्सा तो अभी बनना ही बाकी है। तो जाहिर है डिमांड तो आनी ही है। और ये डिमांड सिर्फ बुनियादी चीज़ों तक सीमित नहीं है। पहले हम स्टील का मतलब सिर्फ बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन और कच्चे माल का ट्रांसपोर्ट ही समझते थे, लेकिन आज कहानी बदल चुकी है। अब आप अपने आसपास ही देख लीजिए, मॉडर्न घरों में JSW की कलर कोटेड रूफिंग का खूब इस्तेमाल हो रहा है। इसका मतलब है कि कंपनी अब सिर्फ बेसिक सरिया या रॉ मटेरियल तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सीधे कंज्यूमर तक पहुंचने वाले स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स भी बना रही है। एकदम सही कहा। और अगर हम देश के बड़े प्रोजेक्ट्स को देखें तो चाहे वो मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन हो, शहरों में बन रहे नए मेट्रो प्रोजेक्ट्स हों या हजारों किलोमीटर के नए एक्सप्रेसवेज हों, सब में इनका भारी इस्तेमाल है। नेशनल बजट में भी प्रति व्यक्ति 160 किलोग्राम स्टील की खपत का अनुमान लगाया गया है। और रिन्यूएबल एनर्जी को तो भूलिए मत, सोलर सेक्टर में ही इनकी सेल्स एक साल के अंदर 87% बढ़ गई है। इसके अलावा जो नई इलेक्ट्रिक गाड़ियां आ रही हैं उनके लिए हल्का और मजबूत एडवांस्ड हाई स्ट्रेंथ स्टील भी यही सप्लाई कर रहे हैं। अब ये सब सुनकर आप शायद सोच रहे होंगे कि बाजार में तो और भी स्टील कंपनियां हैं, तो फिर JSW ही क्यों बाजी मार रहा है? यहाँ आता है इनका सीक्रेट सॉस, और वो है कॉस्ट लीडरशिप। यही वो चीज़ है जो इन्हें अपने कॉम्पिटिटर्स से मीलों आगे रखती है और इनके प्रॉफिट मार्जिन्स को लगातार ऊपर ले जाती है। बिल्कुल, और इस कॉस्ट लीडरशिप का सबसे बड़ा सबूत है इनका कन्वर्जन कॉस्ट। क्या आपको पता है कि कच्चे माल को स्टील में बदलने की इनकी लागत सिर्फ 132 अमेरिकी डॉलर प्रति टन है? ये ग्लोबल लेवल पर सबसे कम लागत में से एक है। यही इनका सबसे बड़ा कम्पिटिटिव एडवांटेज है, एक बहुत बड़ी खाई है जिसे पार करना किसी भी दूसरी कंपनी के लिए बहुत मुश्किल है। और हाँ, सिर्फ लागत कम करना ही इनका टारगेट नहीं है। ये जो बेच रहे हैं वो भी काफी स्मार्टली प्लान किया गया है।
वित्त वर्ष 2024-25 में आप देखेंगे कि इनकी कुल बिक्री का 62% हिस्सा वैल्यू एडेड और स्पेशल प्रोडक्ट्स यानी VASP से आया है। आसान भाषा में कहीं तो ये ऐसे हाई मार्जिन वाले स्पेशल स्टील हैं जिन्हें कॉपी करना बाकी कंपनियों के बस की बात नहीं है। तो एक तरफ लागत कम, दूसरी तरफ प्रोडक्ट पर मार्जिन ज़्यादा, यही इनका मास्टर स्ट्रोक है। और इस मार्जिन को प्रोटेक्ट करने के लिए ये एक और बहुत शानदार स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं जिसे बैकवर्ड इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब स्टील बनाने के लिए जो आयरन ओर और कोकिंग कोल चाहिए वो ये बाहर से कम खरीदना चाहते हैं। इसके लिए इन्होंने भारत में 23 आयरन ओर खदानें एक्वायर कर ली हैं। अभी ये अपनी 37% ज़रूरतें खुद पूरी कर रहे हैं और इनका सीधा टारगेट है कि वित्त वर्ष 2031 तक ये लॉ अयस्क और कोकिंग कोल दोनों मामलों में 50% आत्मनिर्भर हो जाएं। इससे ग्लोबल कमोडिटी प्राइसेस के उतार चढ़ाव का इन पर कम से कम असर पड़ेगा। अब जब भी हम भारी उद्योगों या स्टील प्लांट्स की बात करते हैं तो अक्सर दिमाग में प्रदूषण और धुएं वाली इमेज आती है ना। ये इस इंडस्ट्री का एक बहुत बड़ा सच है, लेकिन JSW इसे बदलने के लिए काफ़ी आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। ये फ्यूचर प्रूफिंग पर फोकस कर रहे हैं ताकि आने वाले सख्त कार्बन टैक्स और पर्यावरण के नियमों से बचा जा सके। जी हाँ, कंपनी ने 2050 तक पूरी तरह नेट न्यूट्रल होने का एक बहुत ही एम्बिशियस गोल सेट किया है। और ये सिर्फ हवा में बातें नहीं कर रहे हैं। इन्होंने विजयनगर में भारत का सबसे बड़ा ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट शुरू किया है, जिसकी सालाना क्षमता 3800 टन है। ये स्टील मेकिंग के प्रोसेस को डीकार्बनाइज करने यानी उससे कार्बन हटाने की दिशा में एक बहुत बड़ा और हाईटेक कदम है। इसके अलावा ये अपनी पूरी एनर्जी डिमांड को विंड और सोलर पावर की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। फेज 1 में लगभग 996 मेगावाट और फेज 2 में 1470 मेगावाट का इनका भारी भरकम टारगेट है। मजेदार बात यह है कि रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ ये शिफ्ट सिर्फ पर्यावरण को ही नहीं बचा रहा, बल्कि लॉन्ग टर्म में इनकी बिजली की लागत को भी भारी मात्रा में कम कर रहा है। तो लिटरली ये एक विन विन सिचुएशन है। ठीक है, तो हमने कंपनी की खूबियों की तो बहुत बात कर ली, लेकिन एक स्मार्ट इन्वेस्टर के तौर पर हमारा एनालिसिस तब तक पूरा नहीं होता जब तक हम ज़मीनी हकीकत यानी इन्वेस्टमेंट रिस्क्स को ना समझ लें। किसी भी स्टॉक की तरह यहाँ भी कुछ बड़ी चुनौतियाँ और हेडविंड्स हैं जिन पर हमें नज़र रखनी होगी। बिल्कुल, अगर हम कोर रिस्क्स की बात करें तो 3 सबसे बड़े फैक्टर्स सामने आते हैं। पहला, स्टील सेक्टर का साइक्लिकल नेचर, मतलब ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से कीमतों का ऊपर नीचे होना। दूसरा, चीन से आने वाला सस्ता इंपोर्ट। जब भी चीन के रियल एस्टेट मार्केट में सुस्ती आती है, वो अपना सस्ता स्टील ग्लोबल मार्केट में डंप कर देते हैं, जिससे JSW के प्रॉफिट मार्जिन्स पर सीधा दबाव पड़ता है। और तीसरा सबसे बड़ा रिस्क है अगले 4-5 सालों में 1.26 ट्रिलियन रुपए का विशाल कैपेक्स प्लान लागू करना। ये कोई छोटी रकम नहीं है। हाँ, खर्च तो बहुत बड़ा है, लेकिन अगर हम इनकी बैलेंस शीट को देखें तो मैनेजमेंट इस आक्रामक ग्रोथ और वित्तीय अनुशासन को काफी अच्छे से बैलेंस कर रहा है। एक तरफ वित्त वर्ष 25 के लिए इनका 20,000 करोड़ रुपए का बड़ा कैपेक्स प्लान है, लेकिन दूसरी तरफ इनका नेट डेट टू इक्विटी रेशियो अभी भी 0.94x से 1.0x के आसपास ही है, जो कि काफी सुरक्षित माना जाता है। यानी इतना तेज एक्सपेंशन करने के बावजूद इन्होंने कर्ज को काफी कंट्रोल में रखा है। तो चलिए इन सारे डेटा, मार्जिन्स और रिस्क्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं कि आखिर एक आम इन्वेस्टर के लिए इस सब का मतलब क्या है। आज की इस चर्चा की सबसे बड़ी बॉटम लाइन क्या है? अगर मैं इस पूरे एक्सप्लेनर को एक लाइन में समेटूं तो वो ये होगी कि JSW स्टील सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये भारतीय अर्थव्यवस्था का एक सीधा प्रतिबिंब है, एक प्रॉक्सी है। अगर आपको लगता है कि भारत आने वाले समय में नए शहर, नई सड़कें और बड़ी रिन्यूएबल ग्रिड्स बनाता रहेगा, तो JSW स्टील वो गोंद है जो इन सारे प्रोजेक्ट्स को असल में खड़ा कर रहा है। ये बाजार में कॉस्ट लीडर हैं, अपने कच्चे माल को खुद कंट्रोल करते हैं और दुनिया में लगभग किसी भी दूसरी कंपनी से ज्यादा तेजी से बढ़ रहे हैं। बिल्कुल, तो अब सवाल ये है कि जब एक पूरा देश अपने भविष्य के बुनियादी ढांचे को फिर से तैयार कर रहा है, तो क्या सबसे कम लागत में बेहतर मार्जिन देने वाला ये इंडस्ट्रियल जाइंट आपके मॉडर्न पोर्टफोलियो का वो मिसिंग कोर हो सकता है? ये सोचने वाली बात है। लेकिन हाँ, कोई भी फैसला लेने से पहले अपना खुद का रिसर्च और ड्यू डिलिजेंस करना कभी ना भूलें। तो आज के लिए द इन्वेस्टर स्कोर में बस इतना ही। इस एक्सप्लेनर से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे मिलते हैं अगले एपिसोड में।